नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों का रेस्क्यू अभी तक फिलहाल पूरा नहीं हो सका है। 15 दिन के बाद भी रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकी है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन के खराब होने के बाद से रेस्क्यू कल से रोकना पड़ा था। ऑगर मशीन का ब्लेड आपको बता दें पाइल में अटक गया था और उसकी वजह से मशीन खराब हो गई। ब्लेड को काटने के लिए हैदराबाद से यहां पर प्लाज्मा कटर मंगाया गया और इसके बाद से अब प्लाज्मा मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन से सफलता ना मिलने के बाद अब मैनुअल और वर्टिकली ड्रिलिंग पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू को अंजाम देने के लिए अब एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे घटनाक्रम पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। उधर रेस्क्यू में देरी होने पर मजदूरों के परिवारों में भी खासा आक्रोश अब देखने को मिलने लगा है। वैसे तो सरकार की तरफ से मजदूरों तक मदद लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन रेस्क्यू में इतना लंबा समय लगना एक चिंता का विषय है। बाधाएं भले ही भारी हों, लेकिन रेस्क्यू का काम भी लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी ने यह बड़ी जानकारी दी है कि सुबह से प्लाज्मा मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। टनल में फंसी हुई ऑगर मशीन को काटा जा रहा है। मशीन को निकालने के बाद यहां पर हाथ से ड्रिलिंग अब शुरू होगी। मैनुअली अब ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। सीएम धामी की तरफ से यह कहा गया कि कुल 14 मीटर का काम शेष बचा हुआ है। यह बड़ी जानकारी है। काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है और ऐसे में जो उनके परिजन हैं, जो उनके अपने हैं, उनमें खासा आक्रोश भी अब देखने को मिलने लगा है। सीएम धामी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन जिंदगी पर नजर किस तरीके से रखी जा रही है और सीएम धामी ने ये तमाम बड़ी जानकारियां दी हैं कि अब जो काम है वो मैनुअली किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। जो मशीन थी उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। मशीन को निकालने के बाद अब हाथ से यानी कि मैनुअली ड्रिलिंग अब की जाएगी और यह भी जानकारी मिली है कि कुल 14 मीटर का काम शेष बचा है। खुद सीएम धामी ने इसकी जानकारी दी है। और वहीं उत्तरकाशी में 3 दिन तक अब बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से रेस्क्यू में परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार परेशानी आ रही है और ऐसे में ये 3 दिन की बारिश कहीं और मुसीबत ना बढ़ा दे। जो मजदूर हैं वो पिछले 15 दिन से फंसे हुए हैं। पहले उम्मीद जताई जा रही थी और उम्मीद कैसे कुछ किरण जगी थी कि बहुत जल्द ये मजदूर बाहर होंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। आप बीच में सरिया काटने में कुछ समस्या आई, कभी मशीन खराब हो गई और ऐसे करते करते 15 दिन आज हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। और ऐसे में अब 3 दिन के बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 12 नवंबर को जब ये हादसा हुआ तब से लेकर आज तक 26 नवंबर की ये तस्वीरें, हर एक दिन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन समस्याएं, अड़चनें भी लगातार इसमें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें 12 नवंबर से आप देख सकते हैं, 13, 14, 15 नवंबर से होते हुए 26 नवंबर यानी आज तक की ये तस्वीरें हैं। हालांकि अब मैनुअली ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया जा चुका है। ये सीएम धामी की तरफ से जानकारी भी दी गई। हालांकि यहां पर 23 से 24 नवंबर के बीच में ये राहत भरी जानकारी मिलने लगी थी कि हो सकता है कि कुछ एक घंटे में ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन सरिया काटने में समस्या आने के बाद ये ऑपरेशन और भी ज्यादा डिले होता चला गया। We're less than 10 metres away, but it's as if it could be 1,000 kilometres away because we still don't exactly know what's there. We don't know if it's girders, we don't know if it's machines. We've used ground penetrating radar, we've looked ahead, we think we know what's there. But this mountain has shown us that just when we think we know, we don't. So we're being very conservative, making sure no one gets hurt. चिंता खुद की है, हम बताते हैं सब कि हाँ यहाँ आप तो 41 जने परेशान हैं, 41,000 पीछे खड़े हैं, वो भी परेशान हैं और कितनी जल्दी आप आ जाओ तो कोई देरी नहीं मानी जाएगी। जल्दी आप निकलोगे कि देर जितनी लग गई हो देर नहीं मानी जाएगी। और चलिए आपको अब सीधा ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अक्षय वहां पर लगातार मौजूद है। अक्षय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आप लगातार वहां पर मौजूद हैं और बीच में उम्मीद ये जगी थी कि अब मजदूर बहुत जल्द बाहर होंगे, लेकिन एक के बाद एक कहीं कुछ अड़चन, कहीं कुछ अड़चन। अब आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ इसमें अपडेट है?
देखिए पलक, जिस तरह से अगर मशीन पर उम्मीदें कायम थी कि अगर मशीन मजदूरों तक पहुंच जाएगी और उसके बाद पाइप के जरिए उनको वापस निकाला जा सकेगा, लेकिन अगर मशीन ने कई बार धोखा दिया और जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं वो भी समझ नहीं पाए कि क्या आखिर ऐसा कुछ अड़चन आ गई, क्योंकि गार्डर पाइप्स और स्टील पाइप्स खास करके आए, कुछ छज्जे आ गए, जिसके कारण कि बार बार दिक्कतों का सामना अगर मशीन को करना पड़ा। अब अगर मशीन पूरी तरह से बंद कर दी गई है, उसको काट करके बाहर कर दिया गया है। मैनुअल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है कि शुरू हो चुकी है, और मैनुअल ड्रिलिंग का सबसे बड़ी ये है कि आपको बहुत धीरे धीरे काम करना होगा ताकि क्योंकि जो मलबा है वो फिर नीचे ना आ जाए। तो साफ तौर पर है कि उसको लेकर के सावधानी बरती जा रही है। जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं उसमें लगे हुए हैं। ये कोशिश जारी है कि धीरे धीरे किया जाए, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, वो पाइप के अंदर से काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि 48 मीटर पाइप जा चुका है और वहाँ से कोशिश है कि मैनुअल ड्रिलिंग करके जो लगभग 10 से 12 मीटर का जो डिस्टेंस है मजदूरों तक पहुँचने का, वो किया जा सके। और साफ तौर पर है कि सिलक्यारा टनल इस समय नेशन टॉक है, वर्ल्ड टॉक है, वो सभी बातचीत कर रहे हैं। मजदूर के परिजन हैरान परेशान हैं। जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, तो उसमें और भी ज्यादा मुश्किलें आएंगी फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में। देखिए, निश्चित रूप से अगर बारिश होती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में तो दिक्कतें आनी ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें बोलूँगा कि सोहन से वो आपको दिखा सके, क्योंकि आपको जो ही आप टनल से नीचे आएंगे तो फिर अच्छी खासी खाई है। ऊपर से कुछ पानी के रिसाव कल नज़र आए थे, हालांकि वो अभी रिसाव बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर बारिश होती है तो निश्चित रूप से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रुक जाएगा पूरी तरह से। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तो कम से कम जो मैनुअल है वो चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मशीनरी को पहुँचने में, यहाँ पर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मौसम पहाड़ का वैसे भी परिवर्तन होता रहता है। इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि लगभग इसी मौसम में बर्फबारी भी पड़ती है। तो जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो निश्चित रूप से हैरान और परेशान करने वाला है कि आखिरकार किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके, लेकिन तारीख पर तारीख नजर आती हुई दिख रही है। और जिस तरह से शुरुआत में कही गई थी कि अगर मशीन काम करती तो अब तक ऑपरेशन पूरा हो चुका होता, लेकिन अब क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग है तो मैनुअल ड्रिलिंग में समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा, यहाँ पर अर्नाल्ड रिक्स हैं, उनसे भी जब बात की जाती है वही जैसे आपने जिक्र किया कि तारीख पर तारीख लगातार मिल रही है। इसके बाद जो उनके परिजन हैं, जो उनके अपने हैं, उनका भी अब जो सब्र का बांध है वो अब टूटने लगा है। उन्हें कैसे यहाँ पर समझाया जा रहा है, कैसे उन्हें समझाया जा रहा है, कैसे उनको मतलब दिल को कहीं ना कहीं तसल्ली दी जा रही है? देखिए, तसल्ली दी जा रही है क्योंकि सरकार लगी हुई है। उनको भी लगता है कि एक ना एक दिन वो बाहर आएंगे, लेकिन चिंता का सबब है। कुछ मजदूरों के परिजनों से मेरी जो बात हुई थी, उनका कहना है कि वहाँ से जहाँ मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ से भी कुछ मलबा गिरने की शिकायतें आई हैं, और वो चिंता का विषय है कि अगर ऐसा होता है तो फिर खतरा उनके लिए बढ़ जाएगा। साफ तौर पर है कि 15 दिन का समय हो चुका है, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। और क्योंकि बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, उत्तराखंड के भी मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। कहा जा सकता है कि चुनौती लगातार बढ़ रही है। चुनौतियों से पार करने की कोशिश प्रशासन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। पीएमओ से लेकर के सीएमओ तक सभी अधिकारी लगे हुए हैं, टेक्निकल विशेषज्ञ लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी हैं, 9 भारत की एजेंसियां सक्रिय हैं। लेकिन वही है कि तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, और पिछले 3 दिनों से तो ऑपरेशन लगभग शून्य रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि अगर मशीन फंस गई थी और उसके बाद टूटने के कारण उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, तो मैनुअल ड्रिलिंग में समय लगेगा, क्योंकि उसको इंच दर इंच खुदाई करनी पड़ेगी, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो निश्चित रूप से वहाँ पर मलबा ना गिरे, क्योंकि मलबा गिरता है तो निश्चित रूप से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बातचीत की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं, कुछ देर पहले जो सिलक्यारा गाँव है और उसके आसपास के गाँव हैं, वो कहा जाता है कि जो मंदिर टूटा है, वहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर के टूटने के कारण ये आपदा आई है। फिलहाल आस्था पर भी सभी की नज़रें हैं। भगवान जो यहाँ स्थानीय देवता हैं, बाबा भौकनाग, उनकी भी पूजा अर्चना लगातार जारी है। तो विज्ञान और आस्था लगातार चल रही है, साथ साथ कोशिश यही है कि मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुँचा जा सके और जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन कठिनाइयाँ बहुत हैं, चुनौती बहुत हैं, और चुनौतियों से पार करके ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर पाएगा कोई भी। और
साफ तौर पर है कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस है, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन टाइम बेंड जो मैं बार बार कर रहा हूं कि टाइम बेंड कोई देने को तैयार नहीं है कि कभी ऑपरेशन पूरा होगा। फिलहाल सभी की नज़रें पलक हमारी भी और देशवासियों की नज़रें इसी पर बात पर टिकी हैं कि आखिरकार वो दिन कब आएगा, वो शुभ दिन कब आएगा जो सभी 41 मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकलेंगे। जी अक्षय, वाकई हर कोई ये प्रार्थना भी कर रहा है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो और वो बाहर निकले, लेकिन अगर हम चुनौतियों की बात करें, अक्षय, चैलेंजेस की बात करें, तमाम तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं। पहले सरिया काटने में दिक्कत आ रही थी, कभी मशीन खराब हो जाती है, और अब बारिश का यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस, क्योंकि आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, जाहिर सी बात है आपकी उन अधिकारियों से बातचीत होती होगी, वहां पर जो लोग हैं उनसे आपकी बातचीत होती होगी, तो उनका क्या इसमें कहना है? सबसे ज़्यादा चुनौती आप ये सोच सकते हैं कि 32 इंच का पाइप है, और 32 इंच का मतलब कि 800 mm डायमीटर का वो पाइप है। उस पाइप के अंदर आपको 48 मीटर पहले जाना है, वहाँ से जाकर के धीरे धीरे छोटी छोटी मशीनों से उसकी खुदाई करनी है। अब साफ तौर पर है कि आप स्पेस देख सकते हैं कि स्पेस बहुत कम है, और वो स्पेस के कारण क्योंकि सरिया भी है, गार्डर भी है, उसको भी काटना है और उसके बाद मलबे को हटाना है। निश्चित रूप से इस ऑपरेशन में समय लगता हुआ दिख रहा है, इतना आसान नहीं है, और यही वजह रही है कि सरकार डेडलाइन नहीं दे पा रही है। यहाँ का जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, यहाँ जो लगे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ हैं, वो भी नजर आप इस पर रखिएगा। पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।